मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हेलो एल्केन के अंतर्गत 3 शॉर्ट नोट्स का डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर आयोडोफॉर्म इस शॉर्ट नोट आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और तीसरा फ्रेयॉन्स। इन तीनों पर शॉर्ट नोट तैयार करेंगे और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, सबसे पहला टॉपिक रहेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म ये भी क्लोरोफॉर्म की तरह ही होता है। आयोडोफॉर्म इसका सूत्र होता है CHI3। अगर इसके IUPAC की बात करें तो इसमें भी एक ही कार्बन होता है, एक कार्बन है, केवल 3 आयोडीन लगी हैं। तो 1, 1, ट्राई आयोडो मीथेन। ट्राई आयोडो मीथेन को हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। अगर इसके बनाने की बात करें कि आयोडोफॉर्म को हम किस प्रकार बना सकते हैं, तो आयोडोफॉर्म को जिस अपक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उसको हम आयोडोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। तो इस के अंतर्गत एथिल अल्कोहल की क्रिया जब आयोडीन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ की जाती है, या एथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब हमें आयोडोफॉर्म के पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को आयोडोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं और इस अपक्रिया के द्वारा हम आयोडोफॉर्म को बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको, आयोडोफॉर्म को, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसका किस प्रकार बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बनाने की विधि। आयोडोफॉर्म को हम एथिल अल्कोहल से बनाते हैं। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है। आयोडीन लेते हैं प्लस यहां पर कास्टिक सोडा लेंगे और इन तीनों को गर्म करेंगे। तो 6 NaOH की जरूरत पड़ती है और 4 I2 की जरूरत पड़ती है। इसको जब गर्म करेंगे तो हमारा यहां से बनता है CHI3, आयोडोफॉर्म बना, प्लस यहां से 5 NaI बनते हैं, सोडियम आयोडाइड बनता है, प्लस HCOONA बनता है, प्लस 5 अणु जल के बनते। इस CHI3 को आयोडोफॉर्म कहते हैं। सोडियम आयोडाइड बनता है, ये सोडियम आयोडाइड है। HCOONA को सोडियम फॉर्मेट कहते हैं और इस अपक्रिया को हम आयोडोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया के द्वारा आयोडोफॉर्म के हमको पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आयोडोफॉर्म को हम बना सकते हैं। अगर हम आयोडोफॉर्म की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयोडोफॉर्म एक पीले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टल ये ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। और इसका अगर हम गलनांक की बात करें, इसका गलनांक जो कि ठोस है, ठोस का गलनांक होता है, तो इसका गलनांक 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जल के अंदर अवलय होता है, अल्कोहल और ईथर में विलय होता है। इस आयोडोफॉर्म की जो यूजेस होता है, आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। पूतरोधी, एंटीसेप्टिक पूतरोधी कहते हैं, क्योंकि जब इसको किसी विलयन में घोला जाता है तो यहां से ये मुक्त आयोडीन, ये फ्री आयोडीन को लिबरेट करता है और इस आयोडीन को लिबरेट करता है। तो यही आयोडीन जर्म्स को मारने का काम करती हैं, इसलिए ये पूतरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कंपाउंड होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, यहां पर बात करना चाहेंगे इस आयोडोफॉर्म में कौन कौन से वो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो इस आयोडोफॉर्म के परीक्षण को देते हैं। तो इसके लिए ऐसे यौगिक, वे यौगिक जिनमें CH3CO समूह या
CH3CHOH समूह, ये दोनों समूह या तो कार्बन से जुड़े हों या अथवा हाइड्रोजन से जब जुड़े होते हैं तो ऐसे समूह युक्त यौगिकों को आयोडीन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर हमें आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और ये यौगिक इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं, तो इसे हम आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं। तो ये हमारा रहा आयोडोफॉर्म। अब हम दूसरा यौगिक की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा आज का टॉपिक रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 कहते हैं। इसके अंदर भी एक कार्बन है। अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो इसमें एक कार्बन है, 1 1 1 1, 4 बार 1 1 लिखेंगे। टेट्रा क्लोरोमीथेन, 1 1 1 1, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन को ही हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के अगर बनाने की बात करें, इसको हम कैसे बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड है हमारे इसके बनाने का, अभी हम लोगों ने देखा था कि जब क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि हम क्लोरोफॉर्म अभी पीछे के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, CH Cl3 की क्रिया Cl2 से कराते हैं तो हमको CCl4 बनता है और यहां से हमारा HCl निकल जाता है। तो इस विधि से भी हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। दूसरा मेथड है इसके बनाने का कि जब मीथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से कराई जाती है तो हमको विभिन्न क्लोरोमीथेनों का मिश्रण प्राप्त होता है और अंत में हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनता है, जिसे हम आशवन, प्रभाजी आशवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इस विधि से भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए, मीथेन का सूत्र है CH4। इसकी क्रिया जब हमने क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश में तो एक H एक Cl से हट जाता है और CH3Cl बनता है, मोनोक्लोरोमीथेन। इसी प्रकार इसकी क्रिया हमने फिर कराई तो फिर एक H हटेगा, CH2Cl2 बनेगा, इसको डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं। इसकी क्रिया हमने फिर कराई क्लोरीन से, अब एक H और हटेगा, CH3 HCl सब में निकलता जाएगा, एक एक यहाँ भी HCl निकलेगा और यहाँ भी HCl निकलेगा, तो हमको ट्राइक्लोरोमीथेन बना। इसकी क्रिया फिर क्लोरीन से करा दी तो हमको CCl4 बना और HCl निकल जाता। इस प्रकार मीथेन के क्लोरीनीकरण से हमको ये 4 क्लोरोमीथेनों का मिश्रण बनता है। यहां से हम इस क्लोरोफॉर्म को पृथक कर लेते हैं। तो ये 2 मेथड इसके बनाने की, और एक तीसरा मेथड और है जिसके द्वारा इस क्लोरोफॉर्म को बनाया जा सकता है, और वो मेथड है कार्बन डाइसल्फाइड। जब कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका सूत्र होता है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, और इस कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है और यहाँ पर हमको एंटी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक लिया जाता है, तब CCl4 प्राप्त होता है। इसकी क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे और 3 अणु क्लोरीन के लिए ये रिएक्शन एनहाइड्रस निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां से हमको CCl4 बनता है और H2Cl2 निकल जाता है। इसको हम डाई सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं। इस प्रकार हम क्लोरोमीथेन्स को बना सकते हैं। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन द्रव होता है और इसको एक नाम दिया जाता है, इसका नाम, इसको पाइरीन कहते हैं। पाइरीन भी इसका नाम दिया जाता है। यह अल्कोहल और ईथर में विलय होता है, जल के साथ अमिश्रणीय यौगिक बनाता है। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें CCl4 की, तो अगर CCl4 का हम अपचयन करते हैं जिंक और जलवाष्प के द्वारा, तो इसके अपचयन से यहां पर हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है,
Cl3 प्लस H2। तो क्लोरोफॉर्म जिंक की जगह हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, आयरन जल वाष्प लेते हैं, आयरन और वाष्प के द्वारा जब करते हैं तो हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अगर इसके हम यूजेस की बात करें क्लोरोफॉर्म के, तो क्लोरोफॉर्म का मुख्य उपयोग, एक तो ये बहुत ही अच्छा गुड़ विलायक होता है, सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है, विलायक के रूप में यूज करते हैं। और दूसरा, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें आग बुझाने के फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्रों में इसको आग बुझाने के काम में यूज किया जाता है। तो ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और तीसरा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रियोन्स, FREONS, फ्रियोन्स। फ्रियोन्स ये मीथेन और इथेन के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम फ्रियोन्स कहते हैं। अगर हम बात करें मीथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका फ्रियोन्स बनता है CF2Cl2। ये CF2Cl2 एक सबसे महत्वपूर्ण फ्रियोन्स है। अगर हम इसका नाम देखें तो इसको कह सकते हैं हम 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नाम है, CF2Cl2। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण फ्रियोन्स है। फ्रियोन्स का जो उत्सर्जन होता है हम लोग जानते हैं, इनका उपयोग एयर कंडीशनर्स, प्रशीतक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में उनका उपयोग किया जाता है। तो ये फ्रियोन्स जब इनका उत्सर्जन वायुमंडल में होता है तो ये वायुमंडल पर बहुत हानिकारक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये फ्रियोन्स अत्यधिक अपक्रियाशील होते हैं और ये हमारी जो समताप मंडल है, जहां पर की ओजोन की परत प्राप्त होती है, ओजोन की जो परत है वो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। उस ओजोन परत जो एक सुरक्षा कवच के रूप में है मानव जगत के लिए, उस ओजोन परत को ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नष्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन के अणु को ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। और जहां से ये फ्रियोन्स ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, वहीं पर ओजोन की परत में छिद्र हो जाता है, और जिसे हम ओजोन छिद्र या ओजोन अपर्चर कहते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, इस CF2Cl2 को फ्रियोन 12 भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको फ्रियोन 12 भी या 12 भी कहते हैं। तो ये फ्रियोन्स कैसे क्रिया करते हैं, तो इसके लिए जरा देखेंगे। ये CF2Cl2 पर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो इसका मुक्त मूलक विदलन होता है, होमोलिटिक विदलन, और ये विदलन के द्वारा क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है और CF2Cl बनाया, ये दोनों ही गैस बनती हैं। ये फ्रियोन्स भी गैसीय रूप में होते हैं, ये भी गैस है। ये जो क्लोरीन का मुक्त मूलक बनता है जो कि गैसीय अवस्था में है, ये जब ओजोन से क्रिया करता है जो कि गैस है, ये भी ओजोन, तो इसने क्रिया करके यहां पर ClO एक मुक्त मूलक बनाया दूसरा, और यहां से ऑक्सीजन का अणु टूट करके निकल जाता है। तो ये भी गैस बना और ये भी गैस बना। तो जहां से ओजोन इस ऑक्सीजन में टूटी, वहीं पर एक छिद्र हो जाता है। और तीसरे स्टेप में ये जो ClO क्लोरीन का मुक्त मूलक है, ये फिर ऑक्सीजन के जब मुक्त मूलक से क्रिया करता है, तो क्रिया करने के बाद ये यहां से क्लोरीन का फिर फ्री रेडिकल बनता है और यहां से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, O2। ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। इस प्रकार ये क्रिया निरंतर क्रम से चलती रहती है और इस प्रकार ये फ्रियोन्स हमारे ओजोन परत को क्षय पहुंचाते हैं। अगर हमको मानव जगत को सुरक्षित रखना है और इस प्रकार इनके पर्यावरण को अगर हमें सुरक्षित रखना है, तो निश्चित ही इस फ्रियोन्स के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के हमको उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। और इसी को जागरूक करने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिससे कि हम इस ओजोन के बारे में भी थोड़ा सा जागरूक हों और इसको नष्ट होने से रोकें।
इस प्रकार हमारे ये फ्रेयॉन्स का रहा। तो इन 3 टॉपिकों के साथ हमारा ये आज हेलो एल्केन का जो पार्ट है आज ये समाप्त होता है। धन्यवाद।